कहानी। एक बुड्ढे ने दी राजा को सीख। जब भी किसी की मदद से कोई काम पूरा करे या किसी के संसाधनों का उपयोग करे तो उसे उसका हक जरूर दे। कई ऐसे काम हैं जिन्हें हम दूसरों की मदद से पूरा करते हैं। जब हम दूसरों की मदद लेते हैं, दूसरों के साधनों का इस्तेमाल खुद के काम के लिए करते हैं, तो हमें उन लोगों को उनके हक का लाभ जरूर लौटा देना चाहिए। हक यानी अधिकार। हमारे हक का क्या और दूसरों के हक का क्या, यह हम विक्रमादित्य की एक कहानी से समझ सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक संत पहुंचे। राजा संतों का बहुत सम्मान करते थे, तो उन्हें पूछा कि बताइए, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ। संत बोले कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, खाना आपके हक का होना चाहिए। खाना तो ठीक है, लेकिन हक की बात सुनकर विक्रमादित्य हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि यह हक का खाना किसे कहते हैं, मैंने ये बात पहली बार सुनी। संत ने जवाब दिया कि आपको आपके राज्य के एक बुड्ढे का पता बताता हूँ, आप उसके पास जाइए और उससे ये बात पूछिए। राजा तुरंत ही संत के बताए हुए बुड्ढे व्यक्ति के पास पहुँच गया। वहाँ एक जुलाहा था। उस जुलाहे से राजा ने पूछा कि कृपया बताइए कि यह हक का भोजन क्या होता है। उस बूढ़े जुलाहे ने जवाब दिया कि आज मेरी इस थाली में जो खाना है उसमें आधा मेरा हक का है और आधा दूसरों के हक का है। राजा ने बूढ़े से कहा कि कृपया ये बात मुझे विस्तार से समझाइए। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि कल रात में जब सूत काट रहा था तो अंधेरे में मैंने दीपक जलाया और काम करने लगा। उसी समय मेरे घर के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन सभी के पास मसाले थे। उनकी मसालों को देखकर मैंने अपना दीपक बुझा दिया और उनकी मसालों की रोशनी से काम कर लिया। उस काम से जो धन मैंने कमाया है, उस धन से ये खाना आया है। अब इस खाने में आधा हक मेरा है क्योंकि मैंने काम किया है, आधा हक उन मसाल के लिए लोगों का है जिनकी रोशनी में मैंने काम किया था। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य को संत की बात समझ आ गई। वह राजा की मेहनत से कमाए हुए धन का खाना मांग रहे हैं। राजा ने संत को अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से खाना खिलाया। इस कहानी की सीख यही है कि हमें किसी स्थिति में दूसरों का हक नहीं मानना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद लेते हैं या दूसरों के संसाधनों का उपयोग करते हैं तो उन्हें उनका श्रेय और लाभ में हिस्सा जरूर देना चाहिए।